हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर। बंशीधरम दोद्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथियकरं च देवं कर्तव्यदीक्षं च समद्वशिक्षं ज्ञानस्य भिक्षं शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी, अध्याय 18वां, श्लोक 63वां, 63। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा कि तू वह अंतर्यामी ईश्वर के शरण में चला जा। ऐसे कहने के बाद भी अर्जुन कुछ नहीं बोला। इसलिए भगवान अग्रिम श्लोक में अर्जुन को चेतन भी माने जागृत करने के लिए उसको स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जगाने के लिए। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यद् गुह्यतरं मया विमृश्यै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। 18 अध्याय में 700 श्लोक में 10 श्लोक कम रहे बाकी। तब भगवान ने कहा कि मैंने बहुत समझाया अर्जुन, अब तुमको जो करना है कहो। मैंने गुह्य से गुह्य बात, गोपनीय बात, रहस्यमय सारा उद्घाटन कर दिया, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। अब तुम्हारी इच्छा हो वैसे करो। गोपनीय से गोपनीय शरणागति रूपी ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। अब तो उसके पर अच्छी तरह से विचार कर, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसे तुम करो। भगवान भी अब छूट गए, अर्जुन को बहुत समझाया। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया। पूर्व श्लोक में सर्वव्यापक अंतर्यामी परमात्मा की जो शरणागति बताई गई है, उसका यहाँ लक्ष्य इति पद से किया गया है। भगवान कह रहे हैं कि गुह्य से भी गुह्यतर शरणागति रूपी ज्ञान में तेरे लिए मैंने कह दिया। कर्मयोग गुह्य है और अंतर्यामी निराकार परमात्मा की शरणागति भी गुह्य है। तो इतना सारा गुप्त ज्ञान भगवान ने उनको, अर्जुन को दे दिया। और फिर अर्जुन नहीं बोला तो भगवान ने कहा कि जो तुम्हें चाहे वो। Thus has this wisdom, the most profound secret of all secret knowledge, been imparted to you by me, deeply pondering over it. Now do as you like. अब तुम्हारे दिल में जो आए वो कहो। संसार में यही बात होती है कि कहने के बाद भी यदि कोई स्वीकार न करे तो अंत में कह देने का कि अब तुम्हारी जो इच्छा हो, तुम्हारी मर्जी हो, वही कहा करो। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। मेरी यह गीता जी की 3-4 साल से जो यात्रा चल रही है, शायद इसी मास में, फाल्गुन मास में पूर्ण होने जा रही है। तो बहुत खुशी का ये समय आ रहा है। Thus I have explained to you knowledge still more confidently, deliberate on this fully, and then do what you wish do. Then do what you wish to do. जो चाहो वो अभी आप तुम कर सकते हो। तो विमृश्यै तदशेषेण, गुह्य से गुह्य शरणागति रूपी ज्ञान बताकर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं पहले जो भक्ति की बात कही उसके पर तू सारी तरह से सोच ले, विचार कर ले। भगवान ने इसी अध्याय के 57वें और 58वें श्लोक में भक्ति की शरणागति बताई। 57वां श्लोक और 58। कौन सा है 57वां? चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मुझे परायण होकर समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। यही तो भक्ति है ना। कथा का भाव यही है, भगवान को समर्पित हो जाओ। प्रेम भक्ति रस 4 प्रकार का है, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य।
कोई भी भाव से भगवान के हो जाओ। फिर भगवान 58वें श्लोक में कहते हैं, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारं न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। मुझ में चित्त पिरोकर तू मेरी कृपा से सारे संकटों को पार हो जाएगा, और जो तू अहंकार के कारण मेरे वचन को नहीं सुनेगा तो तेरा पतन निश्चित है। भगवान ने भी उसको चेतावनी दे दी कि यदि तू जगा दिया कि यदि नहीं करेगा तो पतन निश्चित है। तो अच्छी तरह से विचार कर शरणागति की बातों कही और एतत् पद से लेना चाहिए। गीता में जहाँ जहाँ भक्ति की बात आई है वह अशेषेण पद से लेना चाहिए। योग युक्त बुद्धि वाले कर्म फल का त्याग कर अनामय पद को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे दूसरे अध्याय के 51वें 51 श्लोक में भगवान कह रहे हैं। कौन सा श्लोक है यह आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी साधकों कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों के अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूपी बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्त्यनामयम्। तो जो प्राप्ति ज्ञान योग से होती है वही प्राप्ति कर्म योग से भी हो जाती है। इसकी पुष्टि भगवान तीसरे अध्याय के 4थे अध्याय के 38वें श्लोक में कर रहे हैं। हाँ, कि यदि आप भगवान के हो जाओगे तो भगवान ही सब कुछ तुम्हारा भार उठा लेंगे। फिर तुम्हें उठाने की जरूरत नहीं है, उठने की जरूरत नहीं है, वही उठा देंगे। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति। कह रहे हैं 4थे अध्याय के 38वें श्लोक में, कर्म योग से जो प्राप्ति ज्ञान योग से होती है वही कर्म योग से। इस मनुष्य लोक में ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला निस्संदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। जिसका योग ठीक तरह से सिद्ध हो गया है तो वह कर्मयोगी इस तत्व ज्ञान को अवश्य अपने आप खुद में प्राप्त कर लेता है। तो तत्व ज्ञान को प्राप्त कर्मयोगी भी कर लेते हैं। अब योग युक्त मुनि बहुत ही जल्दी परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये 5वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि योगी भी मुझे प्राप्त कर लेते हैं। कहने का भाव भगवान का यही है कि कोई भी रास्ता पकड़ लो, मुक्त करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। लेकिन बात क्या कर, भगवान को समर्पित हो जाना है। 5वां अध्याय का 6ठा श्लोक है। और 4थे श्लोक में 5वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी जो प्राप्त किया जाता है, उससे जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखते हैं वही यथार्थ देखते हैं। अब कहते हैं संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। परंतु ये महाबाहो, कर्मयोग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना मुश्किल है। कर्मयोग जरूरी है। मननशील कर्मयोगी बिना विलंबे पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ये कहने जा रहे हैं कि कर्मयोग करना चाहिए। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल को छोड़कर नैष्ठिकी शांति को प्राप्त करता है। कर्म करो लेकिन कर्म के फल की आशा नहीं रखने की, भगवान को ऊपर छोड़ देना, वो जो दे वो स्वीकार करना। सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंधन में आ जाता है। तो इन आदि श्लोकों से कर्मयोग परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन सिद्ध है। ऐसे कर्मयोग को गुह्य कहते हैं।
काम करो, कर्म करो, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए करो, उसके फल की आशा मत रखो। तो जड़ता से संबंध विच्छेद करके निराकार परमात्मा के शरण हो जाना, और कर्मयोग से भी अधिक महत्व, हाँ, महत्व इसलिए है, शरण बहु महत्वનું છે, भगवान का शरणागति बहुत मुख्य है, इसलिए इसको गुह्यतर कहा। गुह्य भी कहा, गुह्यतर। सूर्य को मैंने जो उपदेश दिया था वही मैं तुम्हें कह रहा हूँ। ये भगवान ने चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में कहा। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनमव्ययम विवस्वान् मनवे प्राह मनोरिक्ष्वा कवे ब्रवीद। अर्जुन वाच, है ना, यहाँ कहा कि जो मैंने उनको कहा था वो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में। देखिए यह तीसरे श्लोक में, स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम यह तदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए तुझे यह पुरातन योग आज मैं कह रहा हूँ, और कह दिया मैंने, क्योंकि यह बहुत उत्तम है और रहस्य वाला है। तो भगवान आगे भी कहते हैं कि क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम पुरुष मैं ही हूँ। ये भगवान 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अक्षरातीतम उच्यते, 15वां अध्याय का 18वां श्लोक। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है, पूर्ण पुरुषोत्तम की स्थिति आ जाती है। यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं अक्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। तो अब इस बातों में भगवान ने अपनी भगवत्ता प्रकट की है, इसलिए यहाँ गुह्यतम कहा। तू केवल मेरी शरण में आ जा बस, फिर तुझे किंचित मात्र भी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक चिंता नहीं करो। भगवान अर्जुन को कहा कि शरण में आ जाओ और शोक चिंता छोड़ दो। ये 18वें अध्याय के 60 श्लोक में भगवान ने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पहले ये कहा कि तमेव शरणं गच्छ, तम माना वो ईश्वर के शरणे जाओ। अब भगवान कह रहे हैं मेरे शरणे आ जाओ, क्योंकि मैं ही सब कुछ हूँ। सारे धर्मों को आश्रय को छोड़कर तू एकमात्र मेरे शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता नहीं कर। हमारे परम पूज्य कौंडिन्य गुरु जी ने इसका परिवर्तन किया था। सर्वधर्मान् परित्यज्य संस्कृतं शरणं व्रज एतत्त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यति मा शुचः। आज भी गुरु जी की याद आ रही है, कितना बड़ा मंत्र दे दिया कि संस्कृत के शरण में चले जाओ, सब कुछ प्राप्त होगा, संस्कृत मुक्ति दिला देगा, ऐसा उन्होंने कहने का भाव था। तो अपनी शरणागति की बात कही और सर्व गुह्यतम कहा, जिसमें कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि सारे साधनों का वर्णन होता है। तो योग शास्त्र को परम गुह्य कहा गया है। 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में भगवान सर्व गुह्यतमम और परम गुह्य ये भी कहा, परम गुह्य, गूढ़, गुह्य का अर्थ है गूढ़, रहस्य, कोई नहीं जान सकता, ऐसी बात कर रहे हैं भगवान। भगवान के सिवाय कोई नहीं जानता है। तो आइए इसका 68वें श्लोक का एक बार पठन कर लेते हैं। य इदं परमं गुह्यं
मद्भक्तेष्वभिदास्यति भक्तिं मयि परम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। मुझ में परम भक्ति रखकर जो मनुष्य यह परम रहस्य युक्त गीता उपदेश को मेरे भक्तों में कह सुनाता है और वह मुझे प्राप्त हो जाता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। यह इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिदास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। कोई संशय नहीं बोल रहे हैं, मैं उनको प्राप्त हो जाऊंगा। अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं उसी अध्याय में, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। इससे बढ़कर मेरा कोई प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है। इस भूमंडल पर इससे बढ़कर मेरा कोई अत्यंत प्रिय होगा भी नहीं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। माने गीता का उपदेश यदि हम लोगों तक ले जाएंगे तो भगवान कह रहे हैं यह सबसे बड़ा प्रिय कार्य है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्य प्रियतरो भुवि। और कोई मुझे प्रिय नहीं है जो मेरा काम कर रहा है, मेरे विचारों को लोगों तक ले जा रहा है, और उसका सौभाग्य भगवान ने मुझे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज। आगे भगवान कहते हैं, अध्येष्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। जो मनुष्य मेरे ये दो धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा, अपना बेना माने अर्जुन और कृष्ण के संवाद का धर्ममय संवाद का अभ्यास करेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। माने गीता जी का चिंतन, गीता जी के पाठ से भगवान की पूजा हो जाती है। और यह सौभाग्य की बात है कि यह लंबी यात्रा चली और उसी ने हमें शक्ति दी। तो मैं तो कुछ नहीं, पामर मनुष्य हूँ, लेकिन मैं खुद को आज धन्य मानता हूँ कि बिना छूटे एक दो दिन शायद कई कार्यवशात छूट गया होगा, लेकिन निरंतर ये यात्रा चली और ये यात्रा आज पूरी होने जा रही है। क्या कह रहे हैं भगवान? गीता का प्रचार और अध्ययन भी न कर सके तो क्या करना? श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तश्रुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धालु और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इस गीता शास्त्र का मात्र श्रवण करेगा तो भी शरीर छूटने के बाद उत्तम कर्म करने वालों में श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। भगवान मिल जाए, भगवतमय हो जाए, फिर और क्या चाहिए? श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तस्वभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। बस मैं अभी थोड़ा आपके सामने स्वीकार करता हूँ कि शायद मैं थोड़ा ये सेटलमेंट के लिए पैसे की, लक्ष्मी की आशा रखता हूँ, बस वही भी छुड़वा दे प्रभु। ये माया मुझे भी परेशान कर रही है, मैं समझता हूँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, क्या क्या नहीं करवा रही है। लेकिन अब हाथ जोड़ से प्रार्थना करता हूँ कि बस अंतिम, अब मुझे काम सुख की कोई इच्छा नहीं होती, केवल थोड़ा ये बच्चों के लिए कर जाऊं, ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब तक पूर्ण कृपा नहीं हुई है पुरुषोत्तम की, ये इसलिए ही कर रहा हूं कि मुझे अंतःकरण की शांति मिले, मैं भगवानमय हो जाऊं, अंदर बैठा हुआ प्रभु प्रसन्न हो। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयि काग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञानन सम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पृथानंदन, क्या तू एकाग्र चित्त इस गीता शास्त्र को सुना? हे धनंजय, क्या तेरे अज्ञान में से उपजा हुआ मोह नष्ट हुआ? तो यह अर्जुन तो जीत गया, लेकिन हम मनुष्य जीत नहीं पाते उसकी कृपा के बिना। क्या कहता है अर्जुन? नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत गतो स्थितोऽस्मि गतसन्देहः
करिष्ये वचनम तव। अर्जुन बोला, हे अच्युत, आपने कृपा से मेरा मोह नष्ट हो चुका है, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। भगवान आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब पूर्ण शरणागति अर्जुन ने स्वीकार ली। मैं भी अर्जुन तो नहीं हो सकता, लेकिन भगवान से कह रहा हूँ कि हरि तू गाडो मारो क्या ले जाए, हूँ कई न वजा, क्या थे આવ્યો क्या जवानो, क्या રહેવાનું થાય, हरि तू गाड़ू मारू क्या ले जाए। तब संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमं अस्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम। इस तरह मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा पृथुनानंदन अर्जुन का यह अद्भुत रोमांचकारक संवाद सुना तो मैं रोमांचित हो गया। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परं योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं यह परम गोपनीय योग गीता ग्रंथ को कहते साक्षात योगेश्वर भगवान के श्री मुख से मैंने सुना है। यहाँ तक श्लोकों की चर्चा बताई थी। तो गीता जी में भक्ति की बात इन श्लोकों में आई है। बहुत लंबी यात्रा है, मैं कल इसकी हम चर्चा करेंगे और आज थोड़ा भजन भगवान के चरण में रख देते हैं। आइए तो भगवान का कीर्तन कर लें, भजन कर लें और फिर नाम 6000 कायन में लखवी कंकोतरी, हरि तारा नाम 6000 लखवी कंकोतरी, हरि तारा नाम 6000 कायन में लखवी कंकोतरी, रोज रोज बदले मुकाम, काय गमे लखवी कंकोतरी, हरि तारा 6000 नाम, कायन में लखवी कंकोतरी, गोविंद 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 हरि गोविंद 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 हरि गोविंद। मथुराम मोहन तू गोकुल गोवाड़ियो, मथुराम मोहन तू गोकुल गोवाड़ियो, द्वारिका नो राय रण छो, कयन में लखवी कंकोतरी, नाम 6000 कयन में लखवी कंकोतरी, रोज रोज बदले मुकाम, कय गमे लखवी कंकोतरी, गोविंद हरि गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोविंद हरि। कोई सीताराम कहे, कोई राधे श्याम कहे, कोई सीताराम कहे, कोई राधे श्याम कहे, कोई कहे नंदनो किशोर लखवी कंको, कोई कहे
હરિ તારા નામ છે હજાર, કયા નામે લખવી કંકોતરી. ગોવિંદા 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 હરિ ગોવિંદા ગોવિંદા હરિ ગોવિંદા ગોવિંદા હરિ ગો. ભક્તોની રાખી ટેક રૂપ ધર્યાયની, રૂપ ધર્યાને અંતે તો એકનો એક, કયા નામે લગવી કંકોતરી. હરિ તારા નામ છે હજાર, કયા નામે લખવી કંકોતરી, લખવી કંકોતરી. હે કૃષ્ણ, હે ઉમિયા, હે ગોવિંદ, હે માધવ, હે ગોપાલ, હે શિવજી. ગોવિંદા ગોવિંદા હરિ ગોવિંદા. ભક્તો તારાય પાર, ગણતા ન આવે પાર. ભક્તો તારાય ગણતા ન આવે પાર, પહોંચે ના પૂરો વિચાર. કયા નામે લખવી કંકોતરી. હરિ તારા છે હજાર નામ, કયા નામે લખવી કંકોતરી. ગોવિંદા ગોવિંદા ગોપાલા ગોવિંદ ગોવિંદ હરિ ગો ગોપાલા હરિ ગો. નરસિંહ મહેતાનો સ્વામી સાંભળ્યો, નરસિંહ મહેતા સ્વામી સાંભળ્યો. વીરાનો ગિરધર ગોપાલ, કયા નામે લખવી કંકોતરી. તારા છે હજાર નામ, કયા નામે લખવી કંકોતરી. રોજ રોજ બદલે મુકામ, કયા ગામે લખવી કંકોતરી. તારા છે હજાર નામ, કયા નામે લખવી કંકોતરી. ગોવિંદા હરિ ગોવિંદ ગોવિંદા હરિ ગોવિંદ ગોપાલ હરિ ગો ગોપાલ હરિ गोविंद। आप सबके हृदय में बैठे हुए हजार नाम वाले, हजार हाथ वाले, विराट स्वरूप, हजार नेत्र, हजार नासिका, सर्व अंग हजार वाले विश्व रूप भगवान का स्मरण करके आपके हृदय में बैठे हुए उसी परमात्मा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय योगेश्वर, गोविंदा गोविंदा, ओम नमः शिवाय। जय राम जी की जय, श्री राम, जय गिरनारी प्रभु, जय हो बरसाने वाले की जय हो। ऐसे ही कृपाएं बनाए रखना।